हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर के स्टडी के चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? और वही सेम महत्वपूर्ण बात आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्रैक्टिस, आपका रिवीजन, आपका पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। देखिए, लास्ट जो हम लोग का क्लास हुआ था उसमें हम लोग बोले थे कि अभी हम लेके आने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ में हम लोगों ने कवर कर लिया है नाउन को। और नाउन में क्या हम लोग देखे थे, एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। नाउन में देखे थे कि किसी भी चीज़ का नाम है यानी कि वो नाउन है। नाम तो किसी भी चीज़ का होता है, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम है। इट मीन्स कि इसका डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो क्या था, ऑल द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स इज नाउन। क्लियर था ये? फिर उसके बाद आते हैं हम उसके टाइप्स पे, टाइप्स को भी रिकॉल कर लेते हैं। पहला टाइप था इसमें प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या था, एकदम सिंपल सा नाम से समझिए। प्रॉपर यानी कि खास के बारे में, किसी पार्टिकुलर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। सबसे पहला प्रॉपर में क्या, अब किसी भी खास जगह हो गया, इंसान हो गया यानी कि पर्सन हो गया, या फिर किसी खास सामान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, सिंपली खास के बारे में। ठीक है, तो वैसे अब चलिए दूसरे टाइप पे, कॉमन पे चलते हैं। तो वैसे ही जो खास चीज़ें हैं, पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके जैसा पार्टिकुलर बहुत सारा है। जैसे एक लड़के के बारे में हम बात कर रहे थे, अनुराग के बारे में बात कर रहे थे, तो अनुराग जैसे खास लड़के तो बहुत सारे हैं। तो वैसे ही हम उसके ग्रुप को, अनुराग जैसे ही जो है लोग, उसको एक हम कॉमन नाम दे दिए थे, उसके जाति को, उसके काइंड को एक हम नेम दे दिए थे। वो आ गया था किस में, कॉमन नाउन में आ गया था। क्लियर है? चलिए, तो फिर उसके बाद चलते हैं हम कलेक्टिव पे। तो कलेक्टिव में क्या था, कलेक्टिव बना है कलेक्शन से। तो कलेक्शन से समझिए कि नाम कलेक्टेड थिंग्स का हम नाम दे देते हैं, यानी कि चीज़ों को हम कलेक्ट करके एक जगह पे रखते हैं, पर्सन्स को कलेक्ट करके एक जगह पे रखते हैं, ग्रुप बना देते हैं उसका, तो उसको एक हम नाम दे देते हैं, वही हो जाता है उसमें कलेक्टिव नाउन। क्लियर है ये भी? तो कलेक्टिव नाउन, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। फिर ग्रेप्स को कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। कीज के ग्रुप को कहते हैं क्लस्टर ऑफ कीज। तो ऐसे ही जैसे प्लेयर्स के ग्रुप को कहते हैं एक टीम कहते हैं, है ना। जज के ग्रुप को हम ज्यूरी कहते हैं। तो वैसे ही आपको क्या करना है, और भी एग्जाम्पल्स खुद से ढूंढिए। सारा काम आपको कराया नहीं जाएगा, आपको बस बताया जाएगा। आगे के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। तो आप ढूंढिए और अपने नोट्स में जाके लिखिए। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। फिर से चलते हैं हम किस पे, मटेरियल पे चलते हैं, मटेरियल नाउन पे चलते हैं। मटेरियल द्रव्य, थिंग, जिससे हम या तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उससे कोई नया सामान बनाएंगे, उससे नया प्रोडक्ट बनाएंगे, वो आपका मटेरियल नाउन होता है। क्लियर हो गया ये भी, मटेरियल नाउन। तो अब हम माप सकते हैं। अब माप किसको किसको सकते हैं, उसके नाम को हम मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल में लिखते हैं। अब मापेंगे तेल को, पानी को, 1 लीटर बॉटल पानी होता है तो पानी भी माप सकते हैं, तेल भी, दूध भी। फिर आपका जो भी आपके मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, जो भी आपको, जिसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कोल। तो इट मीन्स कि हम जिन चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, जिनसे हम नई चीज़ें बना रहे हैं ना, जिनसे कोई नया प्रोडक्ट बन पा रहा है, वो सब किस में आ जाएगा, वो मटेरियल नाउन में आ जाएगा। क्लियर है मटेरियल नाउन? उसके बाद चलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंपली कुछ नहीं था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात कर रहे हैं फीलिंग्स के बारे में, या क्वालिटीज़ के बारे में, स्टेट्स के बारे में, वो सब आ जाएगा किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो क्वालिटीज़ हो गया, फीलिंग्स हो गया, स्टेट्स हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। फिर उसके बाद चलते हैं कि अब स्टेट्स में क्या क्या, अब राज्य के बारे में तो नहीं बात हो रहा है ना इसमें। अब राज्य तो आ जाएगा आपका कॉमन नाउन में। अब किसी खास राज्य का हम नाम ले रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो फिर हम बता रहे हैं क्या कि ये क्या है, अब उसका पर्टिकुलर नेम हो गया तो प्रॉपर, और राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कॉमन में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ राज्य के बारे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अवस्था के बारे में। किसके बारे में? अवस्था के बारे में। बात आ रही है समझ में? तो अवस्था के बारे में बात करें, इट मीन्स कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो ये सब क्या है, कि स्टेट है, अवस्था है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कॉमन एग्जाम्पल्स तो यही हो सकते हैं आपके, लव हो सकता है, हेट हो सकता है, हेटर्ड कह सकते हैं, इनोसेंस, कोई इनोसेंट है बच्चा तो उसके भोलेपन को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, है ना कि हम टच कर रहे हैं, ना ही देख रहे हैं, ना ही हम सुन रहे हैं उस चीज़ों को। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यही था। ठीक है, तो नाउन के टाइप्स यहाँ तक क्लियर हो जाने चाहिए। एक और चीज़ आपको सिंपली हम बता देते हैं कि मटेरियल नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं किसी खास मटेरियल के बारे में तो भी हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चंस आ गए आपके एग्जाम्स में, जो MCQs टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अगर आ जाता है
कि एक सेंटेंस को तोड़ देता है, ठीक है। एक ही सेंटेंस है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, तो वहाँ क्या करेगा, मटेरियल नाउन के साथ, अगर नाउन का है वो तो मटेरियल नाउन के साथ क्या करेगा, मटेरियल नाउन के साथ वहाँ पे आर्टिकल लगा देगा। तो आपको पहचान में नहीं आएगा कि यहाँ गलती क्या है, यहाँ एरर क्या है, तो वहाँ क्या कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल लगा है, तो आपके दिमाग में ये नॉक करेगा कि अरे ये तो खास के बारे में भी तो हो सकता है, खास के बारे में बोल रहा हो तो मटेरियल नाउन के साथ द लगा दिया। लेकिन बात ध्यान दीजिए कि कभी भी, चाहे हम खास के बारे में बात करें चाहे बेखास के बारे में बात करें, कभी भी मटेरियल नाउन कोई आर्टिकल नहीं लेता है अपने साथ। क्लियर है ये चीज़, तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड टाइप्स प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोनाउन, नाम को तोड़िए, देखिए फिर से नाम को तोड़ते हैं हम लोग। तो नाम को तोड़ेंगे तो हमें क्या दिखेगा, नाम को तोड़ेंगे तो प्रो और नाउन दिखेगा, है ना, प्रो और नाउन दिखेगा। तो प्रोनाउन से समझिए एक चीज़ को कि प्रो का मतलब होता है फॉर यानी कि के लिए, और नाउन का मतलब तो आप समझ चुके होंगे कि नाम होता है, ठीक है। तो नाम के लिए जो हम दूसरे शब्दों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने ग्रामर में, अपने लैंग्वेज में, वही आपका प्रोनाउन होता है। क्लियर है, वही आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो नाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जगह पे। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कि नाम की जगह पे वो क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि किसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है बार बार कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अरे क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ो बार बार। या फिर आपकी बहन बार बार कह रही है देखो दुकान से ये सामान लाना है, लेते आओ लेते आओ लेते आओ। तो ये चीज़ को रिपीट करने पे क्या आप इरिटेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या आपकी मम्मी आपके पापा आपके घर में जो बड़ा बुजुर्ग है आपको बार बार रटे जा रहा है खेलो मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अब आपको समझ में आ चुका है वो बात, ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं चीज़ों को रिपीट होने से, चीज़ों के रिपीट होने से बात रिपीट हो रहा है तो आप इरिटेट हो जा रहे हैं। वही रिपीटेशन अगर हम नाम को भी बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं। तो प्रोनाउन को हम ये भी कह सकते हैं कि जब वर्ड्स का रिपीटेशन होता है यानी कि नाउन का रिपीटेशन होता है तो उससे जो इरिटेशन होता है उससे बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एकदम सिंपल है ये। या फिर हम ऐसे कह लीजिए कि आप कहीं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको बचपन से ए से लिखने को आ रहा है, देखिए इसका इस्तेमाल आप करते आ रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि प्रोनाउन क्या है। तो इसको ऐसे समझिए कि ए से या निबंध लिखने को बचपन से दिया जा रहा है आपको, तो ए से या निबंध लिखने को दिया जा रहा है बचपन से। कहीं बोला जाता है कुत्ते पे लिख के लाइए, कहीं बिल्ली पे लिख के लाइए, कहीं गाय पे यानी कि काऊ पे ए से लिख कर लाओ। तो ये नहीं है कि उस पर वो उसके बॉडी पे जाके लिखना, नहीं, आपको लिखना होता है तो आप क्या करते हैं, बार बार यही लिखते हैं कि काऊ इज अ पेट एनिमल, काऊ हैज़ 4 legs, काऊ हैज़ 1 tail। नहीं, वहाँ आप इसका यूज़ नहीं करते, वहाँ आप यूज़ करते हैं इट का यूज़ करते हैं, है ना। तो इट क्या है, एक प्रोनाउन है। और जब हम काऊ को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो पढ़ने में भी एकदम इरिटेट हो जाएगा इंसान कि क्या काऊ 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 बार बार कर रहे हैं, है ना। तो वो वही चीज़ है कि प्रोनाउन को जब हम नाउन का जब हम रिपीटेशन कर रहे हैं, नाम बार बार रट रहे हैं, तो वहाँ इरिटेट हो जाता है इंसान। या कहीं आप ही खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मेरा नाम आप जो भी बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई प्रेम नाम का लड़का, ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि मेरा नाम प्रेम है, प्रेम के पिताजी का नाम ये है, प्रेम के माताजी का नाम ये है, प्रेम यहाँ रहता है, प्रेम वहाँ रहता है, प्रेम इस क्लास में पढ़ता है, प्रेम ने ये यहाँ तक की पढ़ाई इस स्कूल से की है। तो वो जो प्रेम रिपीट हो रहा है ना, सामने वाला इंसान भी इरिटेट होगा, जब प्रेम भी अपने बारे में बता रहा है वो भी इरिटेट हो जाएगा। तो वही है कि नाम को बार बार रटना नहीं है, नाम की जगह पे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर देना है। तो दूसरे शब्दों का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही है आपका प्रोनाउन। क्लियर है। तो अब देखिए प्रोनाउन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज प्रोनाउन, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए कि वर्ड्स यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नेम, to avoid the irritation by the repetition of the name is pronoun। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसके टाइप्स पे चलते हैं। देखिए पहले टाइप में जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसका सबसे पहला टाइप का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें आप क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, डिटेल में इसी में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल से आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि नाम को फिर से तोड़िए, ठीक है, नाम को तोड़िए पर्सनल। अब पर्सनल से आपको क्या समझ में आ रहा है, पर्सन के बारे में समझ में आ रहा होगा, है ना, पर्सन के बारे में समझ में आ रहा है। तो पर्सन, जब हम जिस प्रोनाउन का यूज़ हम पर्सन को डिनोट करने के लिए करते हैं वही होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सन देखिए, या तो हम जो बोल रहे हैं वो पर्सन है,
जो सुन रहा है यानी कि आप एक पर्सन है। अब आपके और मेरे अलावा जितने भी लोग हैं वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं अभी जो बोल रही हूँ, मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। जो अभी सुन रहा है, मैं जिससे बोल रही हूँ यानी कि मैं बोल रही हूँ, हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन, whom to whom we are speaking, I am speaking is the second person यानी कि you, आप लोग, तुम लोग, ठीक है। तो I, अब I का हम प्लूरल देखें, बहुवचन देखें तो वो क्या हो जाएगा, we हो जाएगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं I और we, तो आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। अब बात कर रहे हैं किसका, हम सेकंड पर्सन का यानी कि आप। तो आप लोग के लिए, तुम लोग के लिए या फिर तुम के लिए, हम सबके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, यू का ही करते हैं। ये तो आपको पता होगा, यू का ही करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यू का हम यूज़ करते हैं, तो यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन। तो पहला अगर फर्स्ट पर्सन को ही पूछेगा क्या होता है फर्स्ट पर्सन, तो जो बोल रहा होता है, हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन। जिससे हम बोल रहे होते हैं, टू हुम वी आर स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग इज द सेकंड पर्सन यानी कि आप। आपके और मेरे बीच में अभी वार्तालाप हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, यानी कि अभी क्या है, मतलब कि डायरेक्ट वाला जो अभी कन्वर्सेशन आपके और मेरे बीच ही तो हो रहा है। अभी थर्ड पर्सन कहाँ है हमारे बीच। अब आपके और मेरे अलावा कहीं थर्ड पर्सन है, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करें तो थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, वो लोग, वह, यानी कोई दूसरा, मतलब आपका लड़का, लड़की या फिर आपका कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो गया, वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा। तो फर्स्ट ये थर्ड पर्सन में आ जाएगा आपका ही, सी एंड इट। क्या आएगा, ही, सी, इट। अब इसका हम प्लूरल बना देंगे तो सिंपली हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और दे क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आपको। तीसरा, मेरे और आपके अलावा जितने भी लोग, तीसरे पर्सन, ओके। चलिए, तो यहाँ ये आपको समझ में आ जाना चाहिए और इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि सिंगुलर में क्या होगा, प्लूरल में क्या होगा। चलिए, तो पर्सनल प्रोनाउन भी समझ में आ गया। एक और चीज़ को समझते हैं हम इसके साथ साथ, केस के बारे में स्टडी करते हैं। तो केस क्या होता है आखिर, केस पढ़ते आ रहे हैं लेकिन जानते हैं बचपन से कन्फ्यूजन होता है कि केस आखिर होता क्या है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस, देखिए नाम से हम आपको बोले, जो चीज़ नहीं समझ में आता है ना, उसके नाम को तोड़ दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो आखिर बना किस शब्दों से है। तो किस शब्द से बना है आपको पता चल जाएगा। आप देखिए, सब्जेक्टिव केस के बारे में हम बात करते हैं, तो सब्जेक्टिव को आप देखिए किससे बना है, सब्जेक्ट से बना है। आप कोई नाम सब्जेक्ट के जगह पे, आप इतना तो पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में। जो आगे वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस ये आपका वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इतना तो पता है ना। तो इतना पता है, तो सब्जेक्ट की जगह पे अगर कोई नाउन है, सब्जेक्ट की जगह पे अगर कोई नाउन है और उसके जगह पे हम कोई प्रोनाउन का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस वाले नाउन के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करने वाले हैं, तो वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हुआ। क्लियर है। चलिए, अब बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। सपोज दैट कि कोई नाउन है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो हम प्रोनाउन का यूज़ करने वाले हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हुआ। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक और केस होता है, पॉजिटिव केस होता है। पॉजिशन किससे बना है, ये पॉजिटिव किससे बना है, देखिए सब्जेक्टिव सब्जेक्ट से बना है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से बना है, और पॉजिटिव बना है पॉजिशन से। किससे बना है, पॉजिशन से। तो एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए, पॉजिशन मतलब आखिर क्या होता है। पॉजिशन का मतलब होता है अधिकार, हक। जहाँ हम जिस प्रोनाउन का यूज़ अधिकार जताने के लिए करते हैं या हक जताने के लिए करते हैं, वो पॉजिटिव केस का प्रोनाउन हुआ। ये क्लियर होना चाहिए आपका, किस केस का है, पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया और क्या आया, सब्जेक्टिव समझ में आया। पॉजिटिव पे भी ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव वाले को। तो आई क्या है, पहले आई क्या है, आई सब्जेक्टिव केस का है, ठीक है। अब आई का हमको ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। क्या हो जाता है, मी हो जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का है और आई क्या है, सब्जेक्टिव केस का है। क्लियर है। चलिए, सेकंड चलते हैं हम यू पे। यू आपका सेकंड पर्सन है, तो यू क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव केस में यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। चलिए, अब बचा आपका क्या, ही, सी, इट। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। लिख लीजिए कॉपी पे, क्या होता है, ही का हिम होता है, ठीक है, हिम होता है। चलिए, नेक्स्ट बात करें किसका, सी का। तो सी का हर हो जाता है। क्या, हर हो जाता है। क्लियर है। और इट का इट ही रहता है। जैसे यू का यू ही रहता है, इट का भी इट ही रहता है। तो देखिए, अभी हमारे पास है कितना, अभी हमारे पास 5 ही है। और 5 का हम क्या देख रहे हैं, मतलब सिंगुलर की बात करें तो 5 है। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यू का तो यू ही रह रहा है और इट का इट ही रह रहा है। तो ज़्यादा याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब देखिए, जैसे कि
अब हम बात कर रहे हैं कि आई लव माई मदर, ठीक है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ, मेरे लिए माँ क्या है, माँ मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। अगर मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो मेरी माँ के लिए मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। तो ऑब्जेक्टिव केस का आई का हम क्या बताए हैं, मी। तो हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के जगह पे अगर हम रख रहे हैं मम्मी के लिए मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो माई मदर लव्स मी, समझ में आ रहा है, लव्स आई नहीं होगा, लव्स मी होगा। ओके, तो ऐसे आपको यूज़ करना है। आई के बदले में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, मी का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आई को वहाँ पे क्या, मैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई हूँ, तो मेरे लिए क्या, मी का यूज़ होगा। चलिए ठीक है, यू तो दोनों में सेम यूज़ होगा, ठीक है। यू आर गुड, या फिर सी इज़ बेटर दैन यू। तो यू ऑब्जेक्ट भी है और यहाँ पे यू सब्जेक्ट भी है, दोनों जगह पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यू ही का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं ही पे, तो ही का हिम हो जाता है। तो जैसे हम बोल रहे हैं आई लव हिम, ओके, आई लव हिम, मेरे लिए, मैं उससे प्यार करती हूँ और मेरे लिए वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। जैसे सी का हम कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि आई लव हर, तो मेरे लिए वो जो लड़की है जिसके लिए हम सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, तो सी के बदले में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, हर का यूज़ कर रहे हैं। एकदम सिंपल है। फिर अब आते हैं इट पे। तो ध्यान दीजिए, इट का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ न्यूटर जेंडर के लिए करते हैं, यानी कि नॉन लिविंग। न्यूटर जेंडर में क्या होता है, जेंडर होता है 3 टाइप का, फेमिनिन होता है, मैस्कुलिन होता है, न्यूटर होता है। तो मैस्कुलिन में मेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेल एनिमल के बारे में बात करेंगे। मेल एनिमल, अब आदमी भी जानवर होता है। ऐसे कहा जाता है, आप लोग सोशल में पढ़े होंगे कि ह्यूमन इज ऑल्सो सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इंसान को जानवर क्यों कहा जा रहा है, जानवर से ही आप लोग बन के आए हैं, इवोल्यूशन आपका उसी से हुआ है। तो चलिए इस पे, इसको छोड़ते हैं, आते हैं इस पे कि बात कर रहे थे मैस्कुलिन का, तो मैस्कुलिन मेल से बना है तो मेल एनिमल को डिनोट करेगा, फेमिनिन फीमेल से बना है, फीमेल को डिनोट करेगा। और न्यूटर की बात आई तो न्यूटर नॉन लिविंग को करेगा, और ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए, हाँ, क्योंकि आप लोग ऐसे में लिखते आ रहे हैं क्या, इट। काउ के लिए भी क्या यूज़ कर रहे हैं, इट का यूज़ कर रहे हैं। डॉग के लिए भी इट का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, न्यूटर जेंडर इट, ओके। एनिमल्स के लिए या छोटे बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए, गोद वाले बच्चे के लिए किसका यूज़ हम करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। तो न्यूटर जेंडर आपको समझ में आया, तो इट का इस्तेमाल न्यूटर जेंडर के लिए करेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कि मुझे कोई बुक पसंद आया या फिर मुझे ये मार्कर पसंद आया, तो मैं बोल रही हूँ आई लाइक इट, ओके। तो ये क्या है, नॉन लिविंग है, इसके लिए मैं यूज़ की हूँ, और इट का इट ही रहता है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए चलते हैं प्लूरल वाले पे, ठीक है, प्लूरल वाले पे चलते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि वी का, तो वी का हो जाता है क्या, अस हो जाता है, क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू का यू ही रहेगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वी का अस हो जाता है, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि वी लव कंट्री, हाँ, वी लव कंट्री। अब बात करें अब हम देश को प्यार करते हैं, खत्म, वी लव कंट्री। देश हमारे द्वारा प्यार किया जाता है, कंट्री इज लव्ड बाय अस, ओके, कंट्री इज लव्ड बाय अस। अस कहाँ है, अस वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है, समझ में आ रहा है। चलिए अब चलते हैं यू। तो यू का बताने का ज़रूरत नहीं, अब आपको समझ में आ गया कि यू का यू ही रहता है, और यू सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं दे पे। तो दे का हो जाता है देम, दे का क्या हो जाता है, देम। जैसे हम बात कर रहे हैं कि दे प्ले क्रिकेट, अब हम बात कर रहे हैं क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। क्लियर है, बहुत सिंपल है, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। तो दे वहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है उनके द्वारा, तो उनके द्वारा उनके वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है, क्रिकेट सब्जेक्ट बन गया है। अब वो लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वे लोग, तो दे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही यूज़ करेंगे हम किसका, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब बात होती है अधिकार और हक की। तो अधिकार और हक यानी कि पॉजिटिव केस के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें क्या, बहुत सिंपल है वो भी। अधिकार और हक के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा कि अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन हम हक के बारे में बात कर रहे हैं तो आई का हो जाता है माई और माइन। अब इसमें एक और दिलचस्प चीज़ आपको पता चलेगा, क्या, अभी आगे देखिएगा, माई और माइन, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है यू पे। तो यू का हो जाता है योर और योर्स, क्या हो जाता है, योर और योर्स, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, ही। तो ही का हिज हो जाता है, ठीक है। हर का हर या फिर हर्स हो जाता है, और इट का इट्स हो जाता है, ठीक है। अब बात हो रही है दे का। तो दे का हो जाएगा देयर या फिर आपका देयर्स, ठीक है। एक और क्या बच गया, वी बच गया। तो वी का क्या हो जाएगा, हाँ, वी का हो जाएगा आवर या फिर आवर्स।
अब एक और इसमें क्या आपको नया पता चलने वाला है, ध्यान दीजिए। अब माई है और माइन है, किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, आई के लिए यूज़ कर रहे हैं, आई के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए माई और माइन, अब इसमें देखिए ध्यान से कि माई और माइन का हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, पॉजिटिव केस के लिए, यानी कि अधिकार बताना है हमको वहाँ पे, तो अधिकार बताएंगे। चलिए ठीक है, तो माई है। अब माई का यूज़ हम कब करेंगे, प्रोनाउन के पहले, या किसी कोई सब्जेक्ट है या नाउन है उसके पहले हम उस पर अधिकार जता देंगे। जैसे कि ये मेरी मार्कर है, ये मेरी मार्कर है, ठीक है, तो ये मेरी मार्कर है, तो उसके मार्कर के पहले, मार्कर पे मेरा हक है ना, तो हक हम पहले जता दिए। जब हम पहले जता देंगे तो हम बोलेंगे दिस इज़ माई मार्कर। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा इस बात को कि हम पहले जता रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, पहला वाला जो है उस लिस्ट को यूज़ करेंगे, यानी कि माई को यूज़ करेंगे। अब माइन का कहाँ यूज़ करेंगे, हक, अगर हम जिस पे हम हक जताने वाले हैं, हक उसके बारे में बता के तब हक जताएंगे। जैसे कि ये मार्कर मेरा है। अभी हम बोल रहे थे ये मेरा मार्कर है, तो दिस इज माई मार्कर, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये मार्कर मेरा है, तो दिस मार्कर इज माइन। समझ में आ रहा है कि हक कब बता रहे हैं हम, सब्जेक्ट के बारे, यानी कि जिस पे हमको हक जताना है उसके बाद उस पर हक जताने वाले शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, तब हम सेकंड लिस्ट का यूज़ करेंगे, इसका माइन का यूज़ करेंगे, दिस मार्कर इज माइन। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इससे और भी एग्जाम्पल बनाना है, बना लीजिए। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है, बुक के बाद इस पर अधिकार जाता है, तो दिस बुक इज माइन। ये मेरा बुक है, दिस इज माई बुक। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट कौन सा है, तुम्हारा और तुम्हारा, योर और योर्स। तो ये तुम्हारा बुक है, दिस इज योर बुक। ये बुक तुम्हारा है, दिस बुक इज योर्स। ये तुम्हारा घर है, दिस इज योर होम या दिस इज योर हाउस। लेकिन ये घर तुम्हारा है, दिस हाउस इज योर्स। समझ में आ रहा है। और देखिए सेकंड लिस्ट में मोस्टली हम किसका यूज कर रहे हैं, एस वाले का यूज कर रहे हैं, योर का योर्स। अब जो आई है ना, वो लतखोर समझिए उसको। क्या है, आई हमेशा अपने साथ रूल के खिलाफ चलता है। वो आई सिंगुलर होते हुए अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। आई का ना ही हम एस लगा रहे हैं, पॉजिटिव केस में एस भी नहीं लगा रहे हैं, तो आई सबके खिलाफ चलने वाला। मैं जिद्दी हूँ, इस बात से समझिए, आप लोग भी जिद्दी होते हैं, तो वही है, आई जिद्दी रहता है, अपने साथ कोई रूल का इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए अब तुम्हारे पे आते हैं। योर और योर्स हम बता दिए कि अधिकार पहले, तो योर वाला, अधिकार बाद में, यानी कि एस वाला यूज करेंगे। जैसे हर्स है, योर्स है, देयर्स है, फिर आवर्स है। अधिकार बाद में जताएंगे तो एस वाला पॉजिटिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। फिर देखिए हिज, सिंपल, हिज में कुछ नहीं है। हिज में अब डबल एस कर देंगे तो वो सांप का साउंड हो जाएगा, तो हिस नहीं करना है। ठीक है, तो सांप के साउंड के बारे में, स्नेक के साउंड के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पॉजिटिव केस के प्रोनाउन का। तो हिज में डबल एस नहीं होगा, क्योंकि वो साउंड बन जाएगा किसका, वो स्नेक का बन जाएगा। चलिए, तो हिज के बारे में, दिस इज हिज बुक, ये उसका बुक है। ठीक है, या फिर ये उसका बुक है, ये बुक उसका है, दोनों में हम हिज का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर आते हैं अब सी वाले पे, हर पे आते हैं, हर और हर्ष पे आते हैं। तो यही बात है कि ये उसकी घड़ी है, तो दिस इज हर वॉच, ये घड़ी उसकी है, दिस वॉच इज हर्स। क्लियर है। चलिए इट पे आते हैं। इट भी एकदम सिंपल है, इट का इट्स हो जाता है। ठीक है, तो इट का किस भी आप इस्तेमाल कर दीजिए, किसी आप किस पे उसके लिए यूज़ कीजिए, किसी नॉन लिविंग के लिए यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो या फिर एनिमल के लिए यूज़ करना है, तो दिस इज इट्स ट्रंक। अब वो ट्रंक के बारे में बात हो रहा है, एलिफेंट के ट्रंक के बारे में बात हो रहा है, तो इट्स का आप इस्तेमाल कर दिए। ठीक है, तो इट्स का ही यूज़ होता है पॉजिटिव केस किस में, इट का। क्लियर। चलिए अब आते हैं किस पे, दे का हो जाता है देयर और देयर्स। वे उनके मेहमान हैं। ठीक है, वे उनके मेहमान हैं, वे उनके मेहमान हैं। दोज आर देयर गेस्ट, दोज आर देयर गेस्ट। ध्यान दीजिएगा, वे उनके मेहमान हैं। अब हम बोल रहे हैं कि वे मेहमान उनके हैं, दोज गेस्ट आर देयर्स। क्या होगा, दोज गेस्ट आर देयर्स। बाद में तो एस वाला और पहले तो देयर वाला, यानी कि बिना एस वाला। क्लियर है। चलिए एक और बच गया आपका आवर। तो ये हमारा देश है, दिस इज आवर कंट्री। ये देश हमारा है, दिस कंट्री इज आवर्स। क्लियर है, ऐसे यूज होगा। तो ये आपको केस यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये क्या है, सडन एग्जाम्पल देना है, तो थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज होगा, लेकिन आप खुद से भी आप सडन एग्जाम्पल देने का कोशिश कीजिए, शायद आपसे सही हो जाए, और सही हो रहा है तो इट मीन्स कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड टाइप होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में दो टाइप होता है। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन अपने साथ ऐसे प्रोनाउन को लिखते हैं जिसके लास्ट में
सेल्फ लगा रहता है या फिर सेल्फ्स लगा रहता है, ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में वैसे प्रोनाउन, उसमें दो टाइप होता है, एक एम्फैटिक होता है, एक रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव कब, जब रिफ्लेक्ट करता है, काम सब्जेक्ट का उसी पर रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार लिया, ठीक है, तो ही किल्ड हिमसेल्फ, उसका काम उसी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ही का हिमसेल्फ यूज कर रहे हैं, ही सी का हर सेल्फ यूज हो जाएगा, ठीक है, बात आ रही है समझ में। यू का योर सेल्फ हो जाएगा, आई का माई होता है, माइन होता है तो माई सेल्फ हो जाएगा, बात आ रही है समझ में। तो ऐसे यूज करना है आपको सेल्फ वाला। तो ये जब जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स होता है वो आपका कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन होता है। फिर उसके बाद वही एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्सिव से समझिए रिफ्लेक्स करेगा, रिफ्लेक्ट होगा तो काम खुद पे रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट पे, तो उसके साथ हम सेल्फ वाला यूज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट जो रहेगा उसी के साथ उस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, लास्ट में, पहले एक साथ नहीं यूज करेंगे, लास्ट में उसके साथ सेल्फ का यूज करेंगे। अब आता है एम्फैटिक पे, फोकस करना होता है खुद पे। आई माई सेल्फ हैड डन दिस वर्क, आई माई सेल्फ हैड डन दिस वर्क। तो ध्यान दीजिए एम्फैटिक में दोनों एक साथ यूज होता है और रिफ्लेक्सिव में दोनों अलग अलग यूज होता है, ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए ये एम्फैटिक हो गया। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव पे। डेमोन्स्ट्रेटिव, अब नाम से देखिए ना, डेमोन्स्ट्रेट करना है, पॉइंट आउट करना, फिगर आउट करना है, या फिर आप हाँ फिगर आउट, डेमोन्स्ट्रेट, पॉइंट आउट, हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, इसको छोड़िए ना, पहले से क्या यूज़ करते आ रहे हैं आप, यूज़ करते आ रहे हैं दिस दैट, यही यूज़ करते हैं। दिस का दीज हो जाता है, क्या हो जाता है, दिस का दीज हो जाता है प्लूरल बनाते हैं तो, डैट का दोज हो जाता है प्लूरल बनाते हैं तो, ये भी क्लियर है। तो दिस का दीज हो रहा है, डैट का दोज हो रहा है प्लूरल बनाने पे, तो क्या हो गया हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दीज, दैट और दोज, और एक और इसमें ऐड हो जाएगा सच। तो ये सब का यूज हम क्या करते हैं, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर। फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे मार्कर हैं, दीज आर मार्कर्स। अब हम देखिए दिस का इस्तेमाल करते हैं कि पास वाली, नज़दीक वाली चीज़ों को पॉइंट आउट करना है, तो अब दूर का कोई चीज़ है उसको पॉइंट आउट करना है तो हम डैट का और दोज का कर रहे हैं। डैट इज़ अ पेन, डैट इज़ अ बुक, डैट इज़ अ टेबल, डैट इज़ अ चेयर, और उसके बाद हम कर रहे हैं वहाँ बहुत सारे चेयर्स हैं तो हम बात कर रहे हैं दोज आर द चेयर्स, ठीक है, बात आ रही है समझ में, ऐसे हम यूज़ करेंगे। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ भी हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्लियर है, ये आया समझ में। चलिए इसके बाद क्या है, इनडिफिनिट। अब नाम से समझिए इनडिफिनिट है तो क्या समझ में आ रहा है, डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। अब हम किसी निश्चित के बारे में नहीं बता रहे हैं, कोई नाउन है वो निश्चित को नहीं शो कर रहा, उसके बदले में हमको यूज़ करना है। तो जैसे कि मिल्क, सम मिल्क, आई नीड सम मिल्क, कितना मिल्क हमको नहीं मालूम, आई नीड सम वाटर, कितना पानी हमको नहीं पता है। दीज आर फ्यू बॉयज़, कितने लड़के हमको नहीं पता है, बात आ रही समझ में। तो हम जहाँ कंफर्म नहीं होते हैं, श्योर नहीं होते कितना, क्वांटिटी कितना है, हम कंफर्म नहीं होते हैं क्वांटिटी के बारे में, तो वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। किसका, इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, क्लियर है। चलिए आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन से बना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ वहाँ होता है जब हम एक ही प्रोनाउन का यूज़ एक पर्सन को सिंगल टाइम पर डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आइदर हो गया, नाइदर हो गया, इच हो गया, एवरी हो गया, एक ही पर्सन को डिनोट करेगा एक टाइम पे, तो वो क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका एग्जांपल, आइदर ऑफ टू बॉयज़, आइदर यू और हिम, तो दोनों में से किसी एक को कर रहा है। नाइदर में क्या होता है, नाइदर को एक्सेप्शन समझिए, नाइदर किसी को डिनोट नहीं कर रहा था, नाइदर यू नाइदर हर, नाइदर यू और नॉर हर, तो नाइदर और नॉर का इस्तेमाल एक साथ करते हैं। उस दोनों में से दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, बात आ रही है। आइदर में, आइदर और में क्या होता है, दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक। नाइदर में दो ऑप्शन में से किसी को भी नहीं। इच प्रत्येक के बारे में, एवरी में भी सबको एक सिंगल, मतलब सिंगल टाइम पर सिंगल को ही डिनोट करेगा। आ रही बात समझ में। तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बाकी के जो टाइप हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी इसका ही प्रैक्टिस करना है। आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल्स बताया गया ना, मेनली आपको फोकस कीजिएगा इस पे, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको वॉइस में आने वाला है, ठीक है। वॉइस और नरेशन में केसेस के बारे में, मतलब केस का इस्तेमाल आने वाला है। अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर वहाँ पे कन्वर्ट करने में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, रटना नहीं है, समझना है, तो समझ लीजिएगा इसको। क्यों, कैसे समझिएगा, सिंपल है, एक एक सेंटेंस बना लीजिएगा खुद से, और वैसे आपको ये जितना भी इसमें डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप याद कर लीजिएगा पर्सन वाला। अगर पर्सन वाले में आपको कंफ्यूजन है तो आप फिर से हम आपको बता रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ, हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन,
जिससे मैं बोल रही हूँ, टू हुम आई एम स्पीकिंग इज़ द सेकंड पर्सन। अब आपके और मेरे अलावा जितने लोग हैं वो थर्ड पर्सन है। क्लियर है? तो ऐसे आपको यूज़ करना है। बाकी जितने भी आपको प्रोनाउन का टाइप बताए गए हैं वो सबको आप क्या कीजिए, यूज़ कीजिए, सेंटेंस में यूज़ कीजिए। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो भी टाइप्स हैं उसके साथ। तब तक के लिए खूब मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। थैंक यू।